कॉलेज के बच्चों से पता चला कि वहाँ पे उसकी रैगिंग होती है। किसी लड़की के चक्कर में उसको काफ़ी परेशान किया जा रहा था और बाहर मारने की धमकी भी दी गई थी। नरेंद्र उसका बॉयफ्रेंड और उसके साथियों ने मिलके उसको चुपके से पीछे बिठा के ले गए और बाहर पता नहीं उसके साथ क्या किया और फिर एक एक्सीडेंट दिखा दिया। कि रैगिंग तो काफ़ी हो रही थी, इस पे मेंटल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जा रहा था। किसी की जान चली गई, क्या आपको भी लग रहा है कि बाइक से एक्सीडेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। और ये हमारे बेटे का मर्डर किया हुआ है, जानी समझी बात है। पुलिस बिकी हुई है, पुलिस ने पैसे ले लिए होंगे। जान चली गई, बाइक को कुछ नहीं हो रहा? कुछ भी नहीं हुआ है, बाइक को कुछ नहीं हुआ है। जब हमने वहाँ के प्रिंसिपल से बात करी तो प्रिंसिपल कहता है कि नाच गाना कराना, इंट्रो करना रैगिंग नहीं होती। कोई फिजिकल अब्यूज़ हुआ तो रैगिंग है। अब आ रहा है कॉलेज स्टाफ, अब आ रहा है, उसको कॉलेज स्टाफ को आते आते 3 बज गए। जब कॉलेज स्टाफ ने कुछ किया नहीं है, बच्चों ने कुछ किया नहीं है, तो वो भाग क्यों रहे हैं? गुरु द्रोणाचार्य आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल में मेरा भाई पढ़ने गया था। जस्ट 1 महीना ही हुआ था बस। योगी आदित्यनाथ से उम्मीद करते हैं कि मुझे न्याय दिया जाए, ताकि कल दूसरे विशाल को किसी का एक्सीडेंट ना बताया जाए और मेरे बेटे का मर्डर हुआ है। वो बोल रहे हैं कि विशाल बाइक चला रहा था, उसे बाइक चलानी नहीं आती। सीसीटीवी फुटेज में वो पीछे ही बैठा हुआ है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ अनीशा। मेरे साथ ही जो आप परिवार देख रहे हैं, दरअसल इस परिवार ने अपने बेटे को खो दिया। उस बेटे को जो डॉक्टर बनना चाहता था, जो पढ़ लिख कर अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता था, लेकिन कॉलेज के सीनियर्स द्वारा की गई रैगिंग के द्वारा जो है वो बच्चा जिंदा नहीं रह पाया। देखिए, मामला सहारनपुर से सामने आया है, जहां पर कहा जा रहा है कि विशाल, जो नाम बताया जा रहा है, उसका एक्सीडेंट किया गया है। लेकिन वहीं पर परिवार के आरोप है कि उसका एक्सीडेंट नहीं, उसी के सीनियर्स द्वारा जो है उस बच्चे का मर्डर किया गया है। देखिए, काफ़ी संगीन आरोप जो है यहाँ पर परिवार द्वारा लगाए जा रहे हैं, लेकिन परिवार का यह कहना है कि हमारे पास सभी सबूत होने के बावजूद जो है पुलिस द्वारा जो है इस परिवार को कोई मदद नहीं मिली है और ना ही उस बच्चे को अभी तक इंसाफ मिला है। अब यहाँ पर हम परिवार से जुड़ेंगे, आखिर क्या कुछ मामला था, वो लोग कौन थे, क्या सही में रैगिंग की वजह से जो है बच्चे की जान गई है या मामला कुछ और है। आइए परिवार से जुड़कर हम पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अरुण कुमार। मृतक विशाल मेरा छोटा भाई था। क्या हुआ था विशाल के साथ? विशाल के कॉलेज से फ़ोन आता है 7:30 बजे की उसके थोड़ी चोट लग गई है। हमने पूछा, इन्वेस्टिगेट किया, कॉल करी तो वहाँ से एक बच्चा बोलता है कि आप पासवर्ड बता दो, विशाल आईसीयू के अंदर है, हाथ में चोट आई है, बोल रहा है वो, लेकिन हम बात करा देते हैं। हमने इधर उधर से पासवर्ड बताया। जब हम वहाँ पहुँचे, रास्ते में तो कॉलेज वाले फ़ोन उठा रहे थे, जो मोनू नाम का लड़का था जिसने एडमिशन करवाया था। पर जब हम वहाँ पहुँचे, पहुँचने से आधे घंटे पहले किसी ने भी फ़ोन उठाने बंद कर दिए और कांटेक्ट, तो हमें लगा कि कुछ तो गलत हुआ है। जब हमने वहाँ की लोकल पुलिस की हेल्प ली, तब जाके कहीं 2-3 घंटे बाद कॉलेज से 1-2 लोग आए, उनसे हमने फ़ोन मांगा तो देखा उसमें मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा डिलीटेड थे। हमने जब जाके कॉलेज के बच्चों से किया तो पता चला कि वहाँ पे उसकी रैगिंग होती है। किसी लड़की के चक्कर में उसको काफ़ी परेशान किया जा रहा था और बाहर मारने की धमकी भी दी गई थी। कौन वो लड़की थी और क्या मैटर था? 2024 बैच की सानिका लड़की थी। उसके बॉयफ्रेंड और उसके साथियों ने, नरेंद्र उसका बॉयफ्रेंड और उसके साथियों ने मिलके उसको ये सब रचा और फिर उसको इतने सारे लोगों के होते हुए चुपके से पीछे बिठा के ले गए और बाहर पता नहीं उसके साथ क्या किया और फिर एक एक्सीडेंट दिखा दिया। इससे भी पता चलता है कि वहाँ इतने सारे बच्चे होते हुए उसे चुपके से ले गए। वो बोल रहे हैं कि विशाल बाइक चला रहा था, उसे बाइक चलानी नहीं आती। सीसीटीवी फुटेज में वो पीछे ही बैठा हुआ है। किसने कहा कि विशाल बाइक चला रहा था? हर्ष नाम का लड़का जो आगे बाइक पे था साथ में, वो बोल रहा है बार बार कि विशाल बाइक चला रहा है। हमने बोला नहीं आती। जब हमने सीसीटीवी फुटेज दिखाई उसके बाद वो नहीं बता पाया। कब से रैगिंग चल रही थी और क्या आपके भाई ने कभी इस बारे में आपसे बातचीत करी कि रैगिंग हो रही है, परेशान किया जाता था? हमारे भाई ने हमसे नहीं बताया, लेकिन अपने दोस्तों से चीज़ें शेयर करी हैं और वहाँ के बच्चों ने भी हमें बताया कि उन्होंने 3 से 4 बार एप्लीकेशन दी है प्रिंसिपल को रैगिंग के लिए, लेकिन प्रिंसिपल का कहना है कि हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं आई। जब हमने वहाँ के प्रिंसिपल से बात करी तो प्रिंसिपल कहता है कि नाच गाना कराना, इंट्रो करना रैगिंग नहीं होती। कोई फिज़िकल अब्यूज़ हुआ तो रैगिंग है। तो तभी एक्शन लेंगे जब तक कोई फिजिकल अब्यूज़ ना हो।
हाँ जी, जब तक मारपीट ना हो। इस चीज़ की वीडियो भी है हमारे पास। इतने सारे सबूत होते हुए भी पुलिस ने अभी तक हमारे भाई का फ़ोन तक हमसे नहीं मांगा है रिकवर करने के लिए कि क्या मैसेजेस थे, क्या फ़ोटोज़ डिलीट हुए थे, कि इसमें कुछ सस्पेंशन तो नहीं है। वो फ़ोन हमारे पास ही है। हम 100 बार वहाँ चले गए, सबसे गुहार लगा ली, लेकिन वो नहीं सुन रहे हैं। किस दिन ये सब हुआ था और आप लोगों को कब पता चला था? 25 तारीख को 7 बजे का इंसिडेंस बताया जा रहा है और हमें 7:30 बजे रिपोर्ट किया गया था। कौन से थाने में आपका मामला है? हमारा मामला सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के बिहारीगढ़ थाने में चल रहा है और गुरु द्रोणाचार्य आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल में मेरा भाई पढ़ने गया था और जस्ट 1 महीना ही हुआ था बस। तो यहाँ पर आपको कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसी रैगिंग वगैरह चल रही है, और फ़ोन भी आप तक ही है अभी तक बच्चे का, और ना ही पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन की और ना ही अभी तक फ़ोन के कॉल्स वगैरह या चैटिंग्स वगैरह देखी? नहीं, हमने हर बार उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि फ़ोन है हमारे पास, इसमें कुछ निकल सकता है, आप एक बार इसके मैसेजेस जो डिलीट हैं या फ़ोटोज़ डिलीट हैं वो रिकवर तो कराओ। पुलिस हमसे बात ही नहीं करती इस बारे में। पुलिस बोलती है ये तो कोई हैवी व्हीकल चढ़ गया है, हम उसे ढूंढ लेंगे और एक आदमी आपके सामने पेश कर देंगे, आप यहाँ से जाओ, आप खाली लड़ाई कर रहे हो, दूसरे के बच्चे को मारना चाहते हो। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज अगर कल्प्रिट बच गया तो कल वो किसी और को मारेगा, तब जाके लोगों को लगेगा कि काश वो उसे पहले पकड़ लेते। फिर बेटा डॉक्टर बनना चाहता था, आप लोगों को जब एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो पुलिस द्वारा क्या बताया गया था? पुलिस द्वारा बताया गया था, पुलिस ने तो बाद में बात कराई थी। एक लड़के ने मुझे बोला था लगभग 8 बजे के टाइम पे कि अंकल अब विशाल नहीं रहा। तो हम सहारनपुर गए तो देखा, जब उसके मोबाइल के मैसेज डिलीट हुए तब कुछ शक हुआ, तो हम लोग कॉलेज में गए। कॉलेज में देखा तो बच्चों ने भी बताया कि हाँ यहाँ रैगिंग चल रही थी, और मेरा ऑनर से वादा था कि आपका बेटा बाहर जाएगा तो आपको फ़ोन आएगा, मगर मुझे ना फ़ोन आया ना कुछ। उसे बाइक दे के बाहर निकाल दिया गया, एक लड़का लेके गया साथ में और वो पीछे बैठा हुआ था। अगर एक्सीडेंट होता तो 2 बच्चे गिरे, आगे बाइक भी गिरी होगी तो बाइक भी टूटती। बाइक बिल्कुल साफ़ है। पुलिस मुझे गुमराह कर रही है। जब हम जाते हैं तो पुलिस कहती है हम आपके काम पे लगे हुए हैं। और जो लड़का साथ में था उसने क्या कहा? उसी बाइक से एक्सीडेंट हुआ? हाँ, उसी बाइक से एक्सीडेंट हुआ। कैसे एक्सीडेंट हो गया? बाइक कौन चला रहा? दूसरी बाइक टकराई है। लड़का कह रहा विशाल चला रहा था, जबकि बाइक का क्लच टूटा हुआ उस लड़के के थोड़े हाथ में भी लगी हुई है। साफ जाहिर हो रहा है कि लड़का बाइक चला रहा था। बाइक से किसी की जान चली गई? क्या आपको भी लग रहा है कि बाइक से एक्सीडेंट हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। और ये हमारे बेटे का मर्डर किया हुआ है, ये जानी समझी बात है। पुलिस बिकी हुई है, पुलिस ने पैसे ले लिए होंगे और पुलिस ऑनर के पक्ष में है। मैं भारत सरकार से ये उम्मीद करते हैं, यूपी गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं, योगी आदित्यनाथ से उम्मीद करते हैं कि मुझे न्याय दिया जाए, ताकि कल दूसरे विशाल को किसी का एक्सीडेंट ना बताया जाए। और मेरे बेटे का मर्डर हुआ है और हम इसकी जांच कराना चाहते हैं। मुझे सीबीआई जांच कराई जाए, फॉरेंसिक जांच कराई जाए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैम, आपको जब अपने भाई के बारे में पता चला क्या चीज़ थी और किस हालत में था आपका भाई? मेरे भाई के बारे में जब हमें पता चला तो उन्होंने बस यही कहा था कि उसको नॉर्मल चोट है, आप लोग आ जाओ, वो ठीक है, वो बात कर रहा है, वो बेहोश नहीं हुआ है, आप हमें पासवर्ड बता दो। और उसके बाद वहाँ पहुँचने पर 12 बजे जब हम वहाँ पे पहुँचे तब हमें पता चलता है कि उसका तो ऑन द स्पॉट ही जान चली गई थी। तो उन लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया? और जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो उसको लावारिस छोड़ के जा चुके थे। 1 घंटा तो हमें यही फाइंड करने में लग गया कि वो है कहाँ पे। हम वहाँ पे उसकी हॉस्पिटल की पार्किंग में रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। वहाँ के स्टाफ ने हमारी हेल्प की, उन्होंने हमें बताया कि आप रजिस्टर में चेक करिए। उस रजिस्टर में चेक करने से हमें पता चला कि वहाँ पर एक विशाल नाम की डेड बॉडी आई है। और फिर उसके भी काफ़ी टाइम बाद हम मदद के लिए मांग रहे हैं, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। जब मैंने खुद 112 पे कॉल किया तब तो जाके पुलिस आई है और पुलिस के 1-2 लोग आए हैं। हमें यही सब करते हुए 1 बज गए थे। उसके बाद काफ़ी टाइम बाद 3, फिर उसके बाद पुलिस हमें दिलासा दे रही है कि कॉलेज स्टाफ अब आ रहा है, कॉलेज स्टाफ अब आ रहा है। उसको कॉलेज स्टाफ को आते आते 3 बज गए। जब कॉलेज स्टाफ ने कुछ किया नहीं है, बच्चों ने कुछ किया नहीं है, तो वो भाग क्यों रहे हैं? पूरा ये भी है कि आपने कहा कि ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी, फिर बच्चे वहाँ पर गए और उन्होंने आपको कहा कि सिर्फ मामूली चोट लगी है, आप फ़ोन का पासवर्ड बता दो। हाँ जी, मतलब बच्चों को कुछ पता था जो वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ जी।
और ऑनर से हमें पता चला, ऑनर से हमें ये पता चला कि वो फ़ोन ऑनर के पास भी पहुंचा था। एक शुभम नाम के लड़के ने वो फ़ोन ऑनर के पास भी जाके दिया है और उसके फ़ोन में से काफ़ी सारी चीज़ें डिलीटेड हैं, काफ़ी सारी ऐसी फुटेज डिलीटेड है, ऐसी वीडियोस डिलीटेड है जिसमें वो साफ साफ दिख रहा है कि वो लोग रैगिंग प्रमोट करते हैं, रैगिंग हो रही है। वो जब हमारे पास फ़ोन वापस आया, हमने डिलीट में से रिकवर किया, तब जाके हमें पता चला कि रैगिंग की चीज़ें सच हैं। मैम पोस्टमार्टम में तो खुलासा हुआ होगा कि सही में बाइक से एक्सीडेंट हुआ है, बाइक से बच्चे की जान गई है, कोई और चीज़ थी या किसी और या हमला किया गया, क्या चीज़ थी? पोस्टमार्टम की भी ये स्टोरी है कि पुलिस ने हमसे बोल दिया कि आप इसमें लिख दो कि उसकी सर में चोट आने की वजह से मौत हो गई है, हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं। तो मेरे भाई ने मना किया कि हमें जब मौत का कारण ही नहीं पता है तो हम क्यों लिखें कि उसके सर में चोट होने के कारण से मौत हुई है। तो जब हमने डिनाई कर दिया पोस्टमार्टम के लिए और हम हॉस्टल गए ये सारी चीज़ें पता करने के लिए, तो पुलिस ने हमारे पीछे से पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवा दी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कोई टायर के निशान नहीं है। पुलिस का कहना है कि कोई हैवी व्हीकल उसके सर से निकल गया है, कोई टायर के निशान नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं, ऐसी चोट नहीं है जिससे ये दिखता है कि एक्सीडेंट हुआ है। विशाल के साथ जो लड़का था उसने ऐसा बताया था कि किसी हैवी व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ है? विशाल के साथ जो लड़का था हर्ष नाम का, उससे जब मेरे भाई ने बात करी पुलिस के सामने तो उसने साफ यही बोला है कि मैंने कोई भी व्हीकल को आते जाते नहीं देखा। तो यहाँ पर बार बार बयान बदल रहे हैं, जो विशाल के साथ लड़का था वो कुछ और बोल रहा है, पुलिस कुछ और बोल रही है। हाँ, और पुलिस भी उन्हें सपोर्ट कर रही है। पुलिस एक भी रैगिंग का मानते हैं कि जो कुछ भी हुआ है पुलिस को नहीं पता है, लेकिन पुलिस रैगिंग के केस को कंसीडर ही नहीं कर रही है। क्या रैगिंग इतनी नॉर्मल चीज़ है? फिर कानून ऐसा बनता ही क्यों है जिसमें रैगिंग नॉर्मल चीज़ है? आप रैगिंग को प्रमोट ही कर दो, इससे अच्छा तो। क्या कुछ अभी कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से? जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है वो तो पकड़ा होगा पुलिस ने, वो भी नहीं पकड़ा? हमारे बहुत ज़ोर करने के बाद तो उन्होंने एक बाइक ला के हमें दी और जिस बाइक में कोई चोट के निशान नहीं है, कोई एक्सीडेंट की चीज़ें नहीं है। बच्चे की जान चली गई, बाइक को कुछ नहीं हो रहा? कुछ भी नहीं हुआ है, बाइक को कुछ नहीं हुआ है। और जो हैवी व्हीकल का नाम दे रहे हैं वो हैवी व्हीकल भी नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, उसमें भी कुछ ऐसा नहीं है जिससे आप ये कह सकते हो कि इस बाइक या इस ट्रक से किसी बच्चे की मौत हुई है। हैवी व्हीकल है क्या? ट्रक वगैरह था क्या? ट्रैक्टर ट्राली टाइप रेड कलर का वो है ट्रक। जो वो चला रहा था ड्राइवर, वो पकड़ा गया अभी तक? नहीं, वो भी अभी नहीं पकड़ा गया। हमें उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पुलिस हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रही किसी चीज़ की। जब हम यहाँ से इतनी दूर वहाँ सहारनपुर में जाते हैं तो हमें दिलासा देने के लिए बस साइड में बिठा दिया जाता है कि आप वेट करो, आप वेट करो, आप वेट करो। उन बच्चों से भी कोई पूछताछ नहीं हुई है? उन बच्चों को जिनको भी पुलिस ने हमारी एफआईआर कराने में, जिन जिन बच्चों का हमने एफआईआर में नाम दर्ज कराया था उनको पुलिस को हमने पकड़वाया था शोर मचा के, पुलिस ने उनको भी नॉर्मली तरीके से छोड़ दिया है। कोई विशाल का दोस्त या आई विटनेस जो आगे आया हो और विशाल के बारे में चीज़ें बताई हो कि हाँ रैगिंग होती है और विशाल को परेशान किया जाता है? फर्स्ट ईयर के सारे ही बच्चों से जब हम मिले थे रात में तो उन सब ने ही हमें ये बात बताई थी कि रैगिंग तो काफ़ी हो रही थी, उस पर मेंटल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जा रहा था, एक वर्ड टारगेट किया जा रहा था। इवन विशाल की काफ़ी सारी हमारे पास चैट्स भी हैं जिसमें वो ये खुद बात बोल रहा है कि मुझे को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है। हम कह सकते हैं कि दोनों बाइक में गए हैं और उसी दौरान कुछ झगड़ा हुआ और उसी वक्त जो है ट्रक आया और ऐसे टक्कर हो गई। क्या ये सब हो सकता है या आपको लग रहा है जानबूझ के ये सब किया गया? सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा है कि जब मेरे भाई की बाइक निकली है उसके पीछे एक एक्टिवा निकली है जिस पे 3 लड़के बैठे और ये वही सब सारे सीनियर हैं जो एक दिन पहले उसको कॉलर पकड़ के धमका रहे थे। और जो एंट्री हमने देखा है, कॉलेज का एंट्री एग्जिट का रजिस्टर देखा है, उसमें उन लड़कों की कोई भी एंट्री भी नहीं है। तो क्या मांग है आपकी? तो ये मामला हमें सारे के सारे संकेत, सारे एविडेंस हमें यही बता रहे हैं कि उसका मर्डर ही हुआ होगा, वरना एक बच्चे की इतनी छोटी सी नॉर्मल चीज़ों में मौत नहीं होती। मैम आप माँ हैं उनकी, आखिरी बार क्या बात हुई थी अपने बच्चे से? आखिरी बात यही थी कि मम्मी मैं आज मैंने कहा आ जाओ, मम्मी मेरा दोस्त आई तो मैं आई जी, बस इतनी वही थी मेरा। कभी बताता था आपको कि परेशान किया जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है कॉलेज में, कभी ऐसे बात? मेरे को नहीं बताया, अच्छा नहीं लग रहा है। एक दिन पहले, जिस दिन एक्सीडेंट के 2 दिन पहले मेरी उससे वीडियो कॉल पे बात हुई तो उसमें वो कह रहा था कि लाइट गई हुई है, वहाँ पे लाइट तक की सुविधा नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। बच्चों ने उस चीज़ की कंप्लेन की है। ये कैसा कॉलेज है जो चलाया जा रहा है, वो भी डॉक्टर बनने के लिए बच्चों के लिए, वो पढ़ाई कैसे करेंगे जब वहाँ पर लाइट ही नहीं है, बेसिक फैसिलिटी नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। गाँव के लोग हमें खुद कहते हैं कि लोग वहाँ पर जब इंस्पेक्शन का टाइम होता है तो 300-300 रुपये में दिहाड़ी मजदूरों को ला के वहाँ पर लिटा दिया जाता है मरीज़ बना के। वहाँ पर कोई बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है और ये कैसा हॉस्पिटल
चला रहे हैं सरकार ऐसे लोगों को एफिलेटेड कराता क्यों है? क्या एक बार ध्यान से देख नहीं सकते? सर वहाँ पर और कौन कौन लोग मौजूद थे वहाँ पर मौका है उस पर? एक वहाँ पंडित कहते हैं, वो वहाँ का गुंडा है। पीछे का वीडियो निकाला गया, किसी बच्चे ने निकाला होगा, उसमें वो बंदूक लेके खड़ा है। तो वो ऑनर ने वो गुंडा रख रखा है, और पुलिस ने, कॉलेज में ही रहता है वो, और पुलिस ने जितनी बातें बताई सारी झूठ है। कहते हैं कि वो मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, पेट्रोल ख़त्म हो गया तो विशाल चलाने लगा, दोबारा पेट्रोल ख़त्म हो गया तो एक्सीडेंट हो गया। फिर उसी बाइक से 5 किलोमीटर तक वो दूसरे लड़के को हॉस्पिटल ले जाया गया। तो वो पेट्रोल कहाँ से आ गया, मैं पुलिस वालों से पूछता हूँ। पेट्रोल खत्म हो गया, उसके बाद खुद हॉस्पिटल लेके गए हैं? खुद 5 किलोमीटर उसी बाइक से गए, जिस बाइक के पेट्रोल ख़त्म हो जाए। दूसरा, हमारे बेटे का एक्सीडेंट हुआ तो बाइक वहीं गिरी है, बेटा कुचल गया, बाइक में एक निशान नहीं आया। तो ये पुलिस सारा झूठ बोल रही है, टोटल झूठ पुलिस बोल रही है। पहले जब हम लोगों ने शोर मचाया, वहाँ पड़ोस के बंदों का भी समर्थन मिला, शोर मचाया, तो इन्होंने 4-5 बच्चे जो हमने नाम लिए वो पकड़ लिए, और प्रिंसिपल को भी पकड़ लिया। जैसे ही हम घर पे आए हैं उन्होंने सबको छोड़ दिया, और ऑनर को, पहले तो ऑनर भागा हुआ था, फिर एकदम बुला लिया। ऑनर कहता हम तो साथ ही थे, हम तो पीछे पीछे घूम रहे थे। तो पुलिस की और ऑनर की ये मिली भगत है, ये साजिश है पूरी। तो हम योगी सरकार से, भारत सरकार से, सभी से न्याय की गुहार करते हैं कि मेरे बेटे को, विशाल को न्याय मिले, ताकि दूसरा कोई विशाल ऐसे मारा ना जाए। यहाँ पर यूपी से ऐसा मामला सामने आया है कि आप लोग भी हैरान हो गए होंगे। देखिए बच्चे की तस्वीर हम आपको दिखा दें। सिर्फ 21 साल का ये बच्चा जो दिल्ली से यूपी गया था सिर्फ डॉक्टर बनने, पढ़ाई करने, अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए, लेकिन बड़े बच्चों की रैगिंग के कारण जो है आज ये बच्चा हम लोगों के बीच में नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये परिवार जब से यहाँ पर उन्हें अपने बच्चे के बारे में पता चला है, रोज़ जो है ये लोग न्याय की गुहार लगाते हैं, पुलिस के चक्कर काटते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। ना ही ड्राइवर को पकड़ा जाता है और ना ही उस गाड़ी को, और जो गाड़ी दिखाई जा रही है उसमें एक स्क्रैच तक नहीं आया हुआ है। जी हाँ, परिवार ने जो फोटो दिखाई है, जो बाइक दिखाई है, और तस्वीरें ऐसी है कि एक बाइक से किसी बच्चे की जान कैसे जा सकती है, आप खुद सोचिए। पहले पुलिस कहती है बाइक से टक्कर हुई है, उसके बाद जो है एक ट्रैक्टर ला के खड़ा कर देती है, जिसमें कहती है कि नहीं, इसका तो ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ है। वहीं पर जो मौके पर मौजूद था बच्चा, जो विशाल के साथ था, जो बाइक से वहाँ जा रहा था, वो कहता है कि हमने आते जाते कोई ट्रैक्टर ऐसा देखा ही नहीं है। आप खुद सोचिए बयान किस तरीके से हर इंसान के अलग अलग सामने आ रहे हैं। ये परिवार क्या चाहता है? बस यही चाहता है कि आखिर इनके बच्चे का गुनहगार कौन है, उसे पकड़ा जाए। आखिर इनके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ कैसे? बस एक ही सवाल के साथ जो है यूपी पुलिस से दरख्वास्त कर रहे हैं, योगी जी से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इनके बच्चे को न्याय दिलाया जाए। उस कॉलेज के खिलाफ भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे बच्चों को बढ़ावा देते हैं रैगिंग करने के लिए। देखिए उस कॉलेज में काफ़ी समय से रैगिंग चल रही है। आप खुद सोचिए, हर बच्चा इतना मानसिक तरीके से स्ट्रांग नहीं होता जो ऐसी रैगिंग को झेल सके। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस बच्चे के साथ साथ कई लोगों के साथ रैगिंग होती थी, लेकिन कॉलेज द्वारा जो है इस पर रोक नहीं लगाई जाती थी। कह सकते हैं कि शायद उस रैगिंग के चलते जो है झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि मर्डर करने की भी कोशिश की गई हो, ऐसा परिवार वालों का आरोप है। कम से कम इसमें संगीनता से जो है पुलिस को जांच करनी चाहिए। देखिए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है और अभी तक जो है न परिवार को कोई जानकारी दी गई है और ना ही अभी तक विशाल को न्याय दिया गया है। ये लोगों की बस एक दरख्वास्त है कि इनके बच्चे को न्याय मिले और जो भी इसमें गुनहगार है उसको सज़ा मिले। पूरी खबर आप तक पहुंचाइए। इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।